हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है बुद्धिमान बहू। एक छोटे से कस्बे में एक व्यापारी अपने परिवार सहित रहता था। परिवार में उसकी पत्नी, उसका एक पुत्र और पुत्रवधू थी। पुत्र का नाम सुरेश और पुत्रवधू का नाम शकुंतला था। सुरेश व्यापार के कारण कई दिनों तक अपने कस्बे से बाहर रहता था, जबकि पुत्रवधू घर पर सास ससुर की सेवा करती थी। पूरा परिवार सुखी और प्रसन्न रहता था। एक दिन शकुंतला आधी रात के बाद खाली घड़ा लेकर बाहर गई और बहुत देर से लौटी। उसके ससुर ने उसे वापस लौटते देख लिया था। उसे शकुंतला के चरित्र पर शक हुआ। उसने सोचा कि मेरा बेटा बाहर गया हुआ है। ऐसे में बहू का यह आचरण आपत्तिजनक है। इससे मेरा कुल कलंकित हो जाएगा। इस चरित्रहीन बहू को घर में रखना उचित नहीं है। उसने अपनी पत्नी से बात की और बहू को पीहर छोड़ देने का निर्णय किया। ससुर शकुंतला को तांगे में बैठाकर स्वयं तांगा हाँकता हुआ उसके पीहर की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक नदी आई। ससुर ने कहा, तुम तांगे से उतरकर अपने जूते उतारकर नदी पार कर लो। किंतु शकुंतला ने बिना जूते उतारे ही नदी पार कर ली। ससुर ने सोचा, यह दुष्चरित्र औरत है, इसने मेरी बात नहीं मानी है। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें रास्ते के किनारे एक खेत दिखा जिसमें फसल लहलहा रही थी। ससुर ने किसान के भाग्य की प्रशंसा करते हुए कहा, कितनी सुंदर फसल है, इस बार तो किसान खूब लाभ कमाएगा। शकुंतला ने उत्तर दिया, आपकी बात तो ठीक है, किंतु यदि यह जंगली जानवर से बच जाए तब ना। ससुर को उसकी बात बहुत ही अटपटी लगी, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। कुछ दूर और चलने पर वे एक नगर में पहुंचे, जहां के लोग बहुत सुखी और प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। यह देखकर ससुर के मुंह से निकला, कितना सुंदर नगर है। शकुंतला बोली, आपकी बात तो ठीक है, यदि इसे उजाड़ा ना जाए तो। ससुर को अपनी पुत्रवधू की बात अच्छी तो नहीं लगी, किंतु उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। कुछ देर आगे जाने पर एक राजपुत्र उन्हें दिखाई दिया, जिसे देखकर ससुर फिर बोल पड़ा, अरे वाह, यह युवक तो देखने में ही शूरवीर लगता है। लेकिन शकुंतला फिर बोल पड़ी, यदि कहीं पीटा ना जाए तो। इस बार तो ससुर क्रोधित हो गया, किंतु किसी प्रकार उसने अपने क्रोध को रोका और आगे बढ़ा। थोड़ी देर बाद दोपहर हो गई। व्यापारी एक बरगद के पेड़ के नीचे तांगे को रोककर पेड़ की जड़ में बैठकर आराम करने लगा, जबकि शकुंतला पेड़ से दूर जमीन पर बैठ गई। यह देखकर व्यापारी ने सोचा कि यह कैसी औरत है जो उल्टे काम ही करती है। थोड़ी देर आराम करके वे फिर आगे बढ़े। थोड़ा आगे बढ़ने पर शकुंतला का ननिहाल आ गया। रास्ते में उसका मामा मिल गया और जिद करके उन्हें अपने घर ले आया। वहां भोजन करके शकुंतला का ससुर अपने तांगे में ही लेट गया। ससुर को तांगे में लेटा देखकर शकुंतला भी तांगे के पास ही जमीन पर बैठ गई। उसी समय पास के बबूल के पेड़ पर बैठा एक कौवा कांव कांव करने लगा। लगातार कांव कांव की आवाज सुनकर शकुंतला बोली, अरे तू थकता क्यों नहीं? एक बार पशु की बोली सुनकर उसके अनुसार कार्य करने के कारण मुझे घर से निकाला जा रहा है। अब तुम्हारी बात मानकर मैं नई मुसीबत मोल ले लूं। कल रात एक गीदड़ की आवाज़ सुनकर मैं नदी किनारे गई और किनारे लगे एक मुर्दे के शरीर से बहुमूल्य आभूषण उतार कर ले आई, जिसके कारण मेरे ससुर मुझे घर से निकाल रहे हैं। अब तू कह रहा है कि इस बबूल की जड़ में खजाना गड़ा हुआ है, तो क्या इसे निकाल कर मैं एक नई विपत्ति ले लूं? मैं पशु पक्षियों की बोली समझती हूं, तो इसमें मेरा क्या दोष? शकुंतला का ससुर उसकी बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने उस पेड़ की जड़ में
खुदाई करके देखा तो उसमें सचमुच खजाना मिल गया। वह बहुत खुश हुआ और अपनी होशियार बहू की बड़ाई करने लगा और उसे लेकर वापस घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने अपनी बहू से पूछा कि तुम बरगद की छाया में क्यों नहीं बैठी? शकुंतला ने जवाब दिया कि वृक्ष की जड़ में सर्प का भय रहता है, ऊपर से पक्षी भी बीट करते हैं, इसलिए वृक्ष की जड़ से दूर बैठना ही बुद्धिमानी है। ससुर उसके उत्तर को सुनकर खुश हुआ। फिर उसने शूरवीर राजपुत्र के विषय में पूछा, जिसके उत्तर में शकुंतला ने बताया कि वास्तविक शूरवीर वही होता है जो प्रथम प्रहार करता है। इसी प्रकार खुशहाल नगर के बारे में उसने बताया कि जिस नगर के लोग अतिथियों का स्वागत नहीं करते वह वास्तव में आदर्श और खुशहाल नहीं होता है। अंत में ससुर ने जूते पहने नदी पार करने का कारण पूछा, जिसके जवाब में शकुंतला ने कहा कि नदी में विषैले जीव जंतुओं का भय होता है। इसके अलावा नदी तल में कंकड़ पत्थर होते हैं, इसलिए नदी तालाब को सदैव जूते पहनकर ही पार करना चाहिए। शकुंतला का ससुर उसकी बुद्धिमत्तापूर्ण बातें सुनकर अति प्रसन्न हुआ। उसके हृदय में शकुंतला के लिए प्रेम और सम्मान बढ़ गया। घर पहुंचकर उसने शकुंतला को घर की सभी जिम्मेदारियां दे दी। दोस्तों, व्यक्ति को हमेशा हर परिस्थिति में अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। बुद्धि के प्रयोग से मनुष्य कठिन से कठिन परिस्थितियों से भी आसानी से पार कर लेता है और एक विजेता बनकर उभरता है। आई होप फ्रेंड, ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।